हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रजापति जेई। आज हम करेंगे क्लास 11th का एक नया चैप्टर है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। इस चैप्टर में हम थर्मोडायनेमिक्स के लगभग सारे टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम आज का अपना लेक्चर। तो टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो आज का टॉपिक है हमारा पहला इंट्रोडक्शन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर है हमारा थर्मो, इसको शॉर्ट में बोलते हैं थर्मोडायनेमिक्स। वैसे तो देखो थर्मोडायनेमिक्स का मतलब थर्मो मींस होता है टेम्परेचर, हीट, टेम्परेचर, और डायनेमिक्स मींस होता है मोशन। ठीक है, इस वर्ड का मतलब होता है थर्मो मींस टेम्परेचर और डायनेमिक्स मींस मोशन। बट थर्मोडायनेमिक्स होता क्या है, क्या स्टेटमेंट बोलती है, और इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। पहले इसके हम स्टेटमेंट देखते हैं क्या बोलता है। इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस which deals with the study of different kind of energies, different kinds of energy under certain conditions, देखो स्टेटमेंट बोलते हैं इट इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज अंडर सर्टेन कंडीशंस। थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसके अंदर हम क्या पढ़ेंगे, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज के बारे में, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज के बारे में, और सर्टेन कंडीशंस, टेम्परेचर, प्रेशर, जैसे कि टेम्परेचर की कंडीशन होगी कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट हीट। ठीक है, डिफरेंट कंडीशंस में जो एनर्जी का कन्वर्जन है उसके बारे में स्टडी करना कहलाता है हमारा थर्मोडायनेमिक्स। स्टेटमेंट भी बोलती है देखो स्टडी ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जी, डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज के बारे में पढ़ेंगे अलग अलग कंडीशंस पे। डिफरेंट काइंड ऑफ एनर्जीज के बारे में हम पढ़ेंगे अलग अलग कंडीशंस। कंडीशन टेम्परेचर कांस्टेंट हो सकता है, जैसे कि आपको बेसिकली पता होगा, प्रेशर कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट, यहाँ पे हीट आएगा। और कुछ नई टर्म्स भी हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले, जैसे एंट्रोपी, एंथैल्पी, गिब्स एनर्जी, इंटरनल एनर्जी एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर कवर करने वाले। थर्मोडायनेमिक्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक फिजिकल केमिस्ट्री का। ठीक है, तो आगे हम स्टार्ट करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक्स। इट इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स। हम पूरा चैप्टर वही अपने नोट्स के साथ प्रॉपर तैयार करेंगे, एक एक स्टेटमेंट, एक्सप्लेनेशन, क्वेश्चन, सब कुछ। दो टाइप्स में डिवाइड होता है, फर्स्ट वन इज सिस्टम एंड फर्स्ट वन इज सिस्टम। सेकंड इज सराउंडिंग। फर्स्ट वन इज सिस्टम एंड सेकंड इज सराउंडिंग। अब क्या होता है ये सिस्टम और ये क्या है सराउंडिंग, तो अब हम पढ़ेंगे पहला टॉपिक हमारा सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो थंबनेल आपने देख लिया होगा, वीडियो का इंट्रोडक्शन में भी लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो पहला टॉपिक आ रहा है हमारा सिस्टम एंड सेकंड सराउंडिंग। तो अब सिस्टम क्या होता है तो इसे नोट करें। अब हम आते हैं अपने पहले टॉपिक के थर्मोडायनेमिक्स के। तो टॉपिक हमारा सिस्टम। टॉपिक पढ़ने से पहले पता होना चाहिए थर्मोडायनेमिक्स में यूनिवर्स, जैसे हमारा यूनिवर्स होता है ना, प्लैनेट्स वगैरह, इन सब से मिलके बना हुआ प्लैनेट, स्टार्स। तो सेम एज इट इज थर्मो में यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग, तो थर्मो में यूनिवर्स का मतलब होता है सिस्टम प्लस सराउंडिंग। अब ये क्या होता है सिस्टम और क्या है सराउंडिंग, ठीक है, तो जिनसे मिलकर यूनिवर्स बना है, तो इसको हम अब अभी पढ़ने वाले। तो आज का टॉपिक वैसे भी हमारा इंट्रोडक्शन है, तो बेसिक टर्म्स जो है थर्मो में, बेसिक टर्म जो एग्जाम में भी पूछी जाती है वो सब पढ़ेंगे हम। तो पहला टॉपिक है यहाँ पर सिस्टम। सिस्टम होता क्या है, क्या इसकी स्टेटमेंट है और क्या कॉन्सेप्ट है। इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स,
universe in which observation is made is known as system, known as system। तो देखो सिस्टम की स्टेटमेंट ही बोल रहा है इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, जिसमें क्या करते हैं ऑब्जर्वेशन जिस भी पार्ट में हो रही है वो सिस्टम कहलाता है। कहने का मतलब क्या है, मान लो एक रिएक्शन हो रही है, ठीक है, लैब में आपको एक रिएक्शन को कर रहे हो एक बीकर के अंदर, तो रिएक्शन जिस भी कंटेनर या जिस भी वेसल्स के अंदर हो रही है या जिस भी इक्विपमेंट्स के अंदर, जैसे कि उस बीकर के अंदर रिएक्शन हो रही है तो वो बीकर क्या कहलाएगा, सिस्टम। क्या कहलाएगा वो बीकर, सिस्टम। फॉर एग्जांपल समझते हैं यहाँ पे, मान लो एक रिएक्शन हो रही है इसमें, मान लो ये रिएक्शन हो रही है इस बीकर के अंदर, तो ये बीकर क्या कहलाएगा हमारा इस टाइम पे, सिस्टम। जो बीकर है ये होगा हमारा सिस्टम, ठीक है। इस बीकर के आसपास का जितना भी रीजन है, मान लो तो ये एक लैब में आप एक रिएक्शन को कर रहे हो, ठीक है, ये बीकर हमारा है सिस्टम, और ये जो लैब है पूरी ये आपका कहलाएगा सराउंडिंग। क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग ये पूरा कहलाता है यूनिवर्स। तो अभी हमने पीछे भी देखा था, कहाँ गई स्लाइड्स, यूनिवर्स दो चीज से मिलकर बनता है, एक होता है सिस्टम जिसमें हम ऑब्जर्वेशन करते हैं, सिस्टम को छोड़ के बाकी जो हिस्सा होता है वो सराउंडिंग। सराउंडिंग का मतलब होता है, मान लो मैं यहाँ पे एक रिएक्शन कर रहा हूँ एक टेस्ट ट्यूब या बीकर जिसके अंदर भी, ये जो टेस्ट ट्यूब है मेरे पास, सपोज करो टेस्ट ट्यूब, तो ये टेस्ट ट्यूब कहलाएगा हमारा सिस्टम। इस टेस्ट ट्यूब को छोड़ के ये जो ये रूम है पूरा, ये लैब है या रूम जो भी है, ये कहलाएगा हमारा सराउंडिंग। सराउंडिंग का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, सराउंडिंग का टेम्परेचर कैसा है, प्रेशर क्या है, पी एक्सटर्नल क्या है, ये सारे फैक्टर्स हम आगे धीरे धीरे पढ़ने वाले हैं। तो सिस्टम क्या होता है, जिसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं, और सराउंडिंग उसको छोड़ के बाकी हिस्सा, तो बीकर है सिस्टम, और जो लैब है पूरी ये कहलाएगा हमारा सराउंडिंग। और सिस्टम प्लस सराउंडिंग कहलाता है यूनिवर्स। क्या कहलाता है, यूनिवर्स। तो सिस्टम तो हो गया द पार्ट ऑफ यूनिवर्स इन विच ऑब्जर्वेशन इज मेड, और सराउंडिंग द रिमेनिंग पार्ट, सराउंडिंग। सराउंडिंग क्या होता है, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, एक मिनट, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स, द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम, सिस्टम को छोड़कर, ठीक है, एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। इज नोन एज सराउंडिंग। तो लिखा भी हुआ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ यूनिवर्स एक्सक्लूडिंग सिस्टम इज नोन एज सराउंडिंग। सिस्टम को छोड़ के बाकी जो हिस्सा होगा, ये जो दिख रहा है बॉक्स में, ये क्या है, सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग क्या होते हैं ये हमें पता चल गया, और इन दोनों का जो सिस्टम प्लस सराउंडिंग वो कहलाता है हमारा पूरा यूनिवर्स। तो थर्मो के अकॉर्डिंग ये एक यूनिवर्स है जिसके अंदर रिएक्शन हो रही है वो सिस्टम है, और उसके बाहर वाला जो एनवायरनमेंट है, आसपास वाला एरिया, वो सब कहलाता है सराउंडिंग। तो ये होता है सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो अब हमारा टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम के कितने टाइप्स हैं और कौन कौन से वो हम पढ़ने वाले, तो इसे नोट करें। तो अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ सिस्टम पर। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टाइप्स ऑफ सिस्टम। टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम के टाइप्स पढ़ रहे हैं, जिसमें पहला आता है ओपन सिस्टम। कौन सा है, ओपन सिस्टम। ओपन सिस्टम तो ओपन सिस्टम क्या होता है, नाम से पता चल रहा है ओपन, इसका मतलब क्या है, देखो, इन दिस सिस्टम there is exchange both energy
as well as matter, as well as matter between a system and surrounding, system and surrounding. ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो, जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो, ऐसा सिस्टम जिसमें देखो बोथ एनर्जी एज वेल एज मैटर, ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, और इस टाइप के सिस्टम को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। तो एग्जांपल यहाँ पर ऐसा कौन सा सिस्टम है, एग्जांपल रिएक्टेंट या रिएक्शन takes place in open beaker। हम एक रिएक्शन को कर रहे हैं, सपोज करो हम एक रिएक्शन को कर रहे हैं और बीकर कैसा है, ओपन। कैसा है बीकर, ओपन। अगर ओपन बीकर में कोई रिएक्शन हो रही है, ये बीकर है इसमें कोई रिएक्शन हो रही है, ठीक है, इसमें कोई रिएक्शन हो रही है और बीकर ऊपर ओपन है, तो हमें पता है देखो जो ये बीकर है इससे मैटर भी एक्सचेंज होगा और एनर्जी भी एक्सचेंज होगी। हम देखते ना जैसे कि टी प्लेस्ड इन ए कप, चाय को एक कप में जब रखा जाता है तो कुछ टाइम बाद चाय जो होती है धीरे धीरे करके ठंडी हो जाती है। इसका मतलब क्या है, इसका जो एनर्जी है वो एक्सचेंज हो रही है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में। और मैटर की बात करें तो चाय जब गरम गरम होती है, मान लो गरम गरम चाय का लेवल ये होता है, तब ठंडी हो जाती है तो चाय थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि कुछ वाटर वेपर वेपराइज हो जाता है और बाहर निकल जाता है, तो मतलब मैटर भी एक्सचेंज हुआ है। तो मैटर भी एक्सचेंज होता है और एनर्जी भी। ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो वो कहलाता है ओपन सिस्टम। लिखा भी एनर्जी एज वेल एज मैटर, ठीक है, एक्सचेंज हो बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, उसी को हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोला जाता है, ओपन सिस्टम। एक और एग्जांपल देख लो, टी प्लेस्ड इन अ कप, ठीक है, गरम चाय को किसी कप में रखते हो तो देखा जाएगा कि चाय धीरे धीरे करके ठंडी हो जा रही है, मींस उसने अपनी एनर्जी को एक्सचेंज कर लिया है सराउंडिंग के साथ। सेकंड, चाय थोड़ी सी कम हो जाती है क्योंकि कुछ वाटर वेपर वेपराइज होकर बाहर निकल जाते हैं। तो यहाँ पे मैटर और एनर्जी, मास और एनर्जी दोनों एक्सचेंज हो रहे हैं, जिसमें दोनों एक्सचेंज हो उसे हम बोलते हैं ओपन सिस्टम। क्या बोलते हैं, ओपन सिस्टम। तो सिस्टम का पहला टाइप आई थिंक क्लियर हो गया होगा। तो ओपन सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो। तो यहाँ पे नोट भी देख लो, प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स are open system, are open system according to thermodynamics, according to thermodynamics। प्लांट्स और एनिमल्स ओपन सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अकॉर्डिंग। तो हमें पता है जब प्लांट्स भी होते हैं, हम एनिमल्स, मैमल्स होते हैं एनिमल्स, तो हम एनर्जी को एक्सचेंज कर रहे हैं, हमारी बॉडी से हीट निकलती है और मैटर भी एक्सचेंज होता है। देखो हम सर्दियों में देखा होगा हम माउथ से तब वेपर से निकलते हैं, तो मैटर निकल रहा है, वाटर वेपर, ठीक है। तो हम एनर्जी और मैटर दोनों को ही एक्सचेंज करते हैं। तो प्लांट और एनिमल भी ओपन सिस्टम की कैटेगरी में आते हैं अकॉर्डिंग टू थर्मोडायनेमिक्स। कोई पूछे बताओ प्लांट ओपन सिस्टम है, क्लोज सिस्टम है, आइसोलेटेड? क्लोज आइसोलेटेड अभी हम पढ़ेंगे। तो याद रखना प्लांट्स और एनिमल क्या है, ओपन सिस्टम, क्योंकि ये एनर्जी और मैटर दोनों ही एक्सचेंज करते हैं। तो प्लांट्स भी जितने भी मैटर हम फूड्स वगैरह होता है वो एनवायरनमेंट से ही लेता है, मतलब मैटर भी एक्सचेंज कर रहा है और अपनी एनर्जी भी। तो ये था हमारा फर्स्ट ओपन सिस्टम एंड सेकंड वन इज क्लोज सिस्टम। इसे नोट करें। अब हम आते हैं क्लोज सिस्टम पर। सॉरी, सेकंड क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम, क्लोज सिस्टम क्या होता है? ओपन में तो एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज था, अब सिस्टम को क्लोज कर दिया, मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, बस क्या होगा, एनर्जी एक्सचेंज। क्या होगा,
एनर्जी एक्सचेंज। इन दिस सिस्टम, देखो पहले समझते हैं, इन दिस सिस्टम देयर इज एक्सचेंज एनर्जी। क्या एक्सचेंज होता है? एनर्जी। बट डज नॉट एक्सचेंज मैटर, बट डज नॉट एक्सचेंज मैटर, जिसमें मैटर एक्सचेंज ना हो। ठीक है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ऐसा सिस्टम जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या एक्सचेंज हो? एनर्जी एक्सचेंज हो और मैटर एक्सचेंज ना हो। तो देखो क्या बोल रहे हैं, एनर्जी एक्सचेंज हो बट डज नॉट एक्सचेंज मैटर। ठीक है, क्या एक्सचेंज हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज हो और जिसमें मैटर एक्सचेंज ना हो, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सिस्टम बोलते हैं। एग्जांपल देख लेते हैं। टी प्लेस्ड in a closed vessels, a closed container। इस बार जो चाय है जो कप में, उस कप को हमने ऊपर से कवर करा हुआ है, ठीक है, हमने एक प्लेट या किसी भी बर्तन से उसे ढक दिया चाय को। तो अब बताओ यहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होगी? हाँ, चाय कुछ टाइम बाद ठंडी हो जाती है क्योंकि एनर्जी का तो वो एक्सचेंज कर रहा है, पर जो वेपर बन रहे थे तो आपने देखा वो ऊपर वाली प्लेट से टकराएंगे और वापस उसी में वाटर ड्रॉपलेट्स गिरते जाते हैं। मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, बाहर सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? एनर्जी। तो ऐसे सिस्टम को हम क्लोज सिस्टम बोलते हैं जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो और मैटर एक्सचेंज ना हो। टी प्लेस्ड इन ए क्लोज कंटेनर मेड अप ऑफ कंडक्टिंग वॉल्स। दैट इज कॉपर, स्टील, etc। जैसे आप देख लो, लेते हैं एक बीकर भी ले लेते हैं। मान लो ये कप है या बीकर, इसमें हमने क्या डाल दिया? चाय। ठीक है, इसमें हमने ये ले लिया चाय या कॉफी। ठीक है, अब इसको मैं ऊपर से कवर कर दूं, इसको ऊपर से कवर, मैंने इस बीकर को ऊपर से कर दिया कवर। तो हमें पता है जो ये चाय और जो ये कॉफी है ये अपनी एनर्जी तो एक्सचेंज कर देगा, एनर्जी एक्सचेंज कर लेगा, बट जो मैटर की बात है, मैटर एक्सचेंज करेगा नहीं। यहाँ पे जो वेपर बन रहा था वो इस कंटेनर से टकरा के वापस इसी कॉफी और चाय में वापस आ जाएगा, इसी चाय में। ठीक है, तो मतलब मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ क्या हो रहा है? एनर्जी एक्सचेंज। और एनर्जी भी एक्सचेंज होने के लिए कंडीशन क्या है? देख लो, मेड अप ऑफ कंडक्टिंग वॉल्स। जो ये वॉल्स है, ये जो वॉल्स है ये क्या होनी चाहिए? कंडक्टिंग। अगर ये कंडक्टिंग नहीं है तो ये एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं होती है। बट अभी क्या है? ये कंडक्टिंग वॉल्स होनी चाहिए, जैसे कॉपर, स्टील, ये जो ग्लास है बोरोसिलिक, ये भी कंडक्टिंग होता है। इससे भी हीट जो होती है, एनर्जी जो होती है वो एक्सचेंज हो जाती है। घर में जितने भी बर्तन होते हैं वो सब क्या होते हैं? कंडक्टिंग वॉल्स होती है, उनसे हीट पास आउट हो जाती है। जो चाहिए वो 10-15 मिनट बाद धीरे धीरे क्या हो जाती है? ठंडी। इसका मतलब है वो एनर्जी को एक्सचेंज कर रहा है, बट मैटर को एक्सचेंज यहाँ पर अगर उसे मैं बंद कर दूं तो एक्सचेंज नहीं करेगा। अगर मैं इस बीकर में कोई भी रिएक्शन कर रहा हूँ और बीकर को ऊपर से कवर कर रखा है तो मैटर एक्सचेंज नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? एनर्जी एक्सचेंज। जिसमें एनर्जी एक्सचेंज हो और मैटर एक्सचेंज ना हो उसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। क्या बोलते हैं? क्लोज सिस्टम। एंड थर्ड वन इज आइसोलेटेड सिस्टम। तो थर्ड करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, इस पे इसको नोट करें इतना। थर्ड, आइसोलेटेड सिस्टम। आइसोलेटेड सिस्टम। अब आइसोलेटेड सिस्टम ऐसा सिस्टम जो ना ही एनर्जी को एक्सचेंज करे और ना ही मैटर को, उसे बोलते हैं हम आइसोलेटेड सिस्टम। इन दिस सिस्टम there is neither exchange matter neither exchange, एक मिनट,
मैटर nor energy between system and surrounding is known as isolated system. ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और ना ही मैटर बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, देयर इज नाइदर एक्सचेंज मैटर नॉर एनर्जी, ना ही एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और ना ही मैटर, ऐसे सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम बोलते हैं। तो ऐसा सिस्टम का एग्जांपल क्या है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज ना हो? तो एग्जांपल देख लो, टी प्लेस्ड इन ए थर्मोस फ्लास्क। थर्मोस फ्लास्क देखा होगा, उसमें तब चाय को रखते हैं, देखो क्लोज ऊपर से बंद कर दो तो मैटर तो एक्सचेंज हो नहीं रहा, बट थर्मस फ्लास्क में देखा होगा जो चाय है वो कुछ टाइम के लिए वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है। तो चाय उसमें कई मतलब आधा घंटा, 1 घंटे, 2 घंटे तक गर्म रहती है, बट ये नहीं कि 3-4 दिन बाद देख रहे हो कि चाय गर्म रहेगी, कुछ टाइम के लिए वो एक आइसोलेटेड सिस्टम की तरह बिहेव करता है। तो हम मानते हैं कि जो थर्मस फ्लास्क है वो एक आइसोलेटेड सिस्टम है, और थर्मस फ्लास्क आइसोलेटेड सिस्टम है भी, क्योंकि उसमें मैटर तो एक्सचेंज हो ही नहीं रहा, क्लोज होता है। एनर्जी भी कुछ टाइम के लिए क्या होता है, एक्सचेंज नहीं होती। तो वो एक कैसा सिस्टम है, आइसोलेटेड सिस्टम। तो आइसोलेटेड सिस्टम क्या है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज ना हो। क्लोज सिस्टम क्या था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज हो रही थी और मैटर एक्सचेंज नहीं हो रहा था। और ओपन सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी और मैटर दोनों एक्सचेंज हो। तो ये थे हमारे सिस्टम और टाइप ऑफ सिस्टम। तो थर्मोडायनेमिक्स में 2 टर्म थे, पहला था सिस्टम, दूसरा सराउंडिंग और टाइप्स ऑफ सिस्टम। अब यहाँ पे आता है सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी कुछ होता है, उसे बोलते हैं हम बाउंड्रीज। क्या बोलते हैं, बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज का मतलब क्या होता है और क्या बोलते हैं बाउंड्रीज को, ये भी देख लेते हैं टॉपिक। तो हमने पढ़ा है, देखो सिस्टम और सराउंडिंग, हर फिगर सिस्टम और सराउंडिंग, यूनिवर्स 2 चीजों से मिलकर बनता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। तो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में भी क्या होता है, बाउंड्रीज होती है, जो कि हमने यहाँ पर भी देखा, इसमें भी देखा, ये बाउंड्रीज है। और हमने क्लोज सिस्टम में भी इसके बारे में पढ़ा था, ये बाउंड्रीज होती है, ठीक है, जिसको हमने यहाँ पे बोल लिखा था कंडक्टिंग वॉल्स। अब बाउंड्रीज क्या होती है, बाउंड्रीज क्या होती है, देखो बाउंड्रीज एनीथिंग, कुछ भी हो सकती है बाउंड्रीज, ठीक है, एनीथिंग which separates system and surrounding, system and surrounding, system and surrounding is known as boundaries. बाउंड्रीज, ठीक है, जो सिस्टम और सराउंडिंग को क्या करे, सेपरेट करे, उसे हम बोलते हैं बाउंड्री। क्या बोलते हैं, बाउंड्री। इट मे बी बाउंड्री रियल भी हो सकती है, रियल या फिर इमेजिनरी, या फिर ये सकते हैं कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, सॉरी कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग, या फिर रिजिड, नॉन रिजिड, रिजिड, नॉन रिजिड। तो बाउंड्री कौन होती है, जो सिस्टम और सिस्टम एंड सराउंडिंग को सेपरेट आउट करती है। एनीथिंग विच सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज नोन एज बाउंड्रीज। तो बाउंड्रीज रियल भी हो सकती है और इमेजिनरी भी, हम आगे पढ़ेंगे भी, और यहाँ पे भी देखा है कंडक्टिंग भी हो सकती है, नॉन कंडक्टिंग। जैसे कि देखो यहाँ पे देखो, हमने क्लोज सिस्टम में देखा था मेड अप ऑफ कंडक्टिंग वॉल्स, जो वॉल्स है यहाँ की वॉल्स, वो क्या है, कंडक्टिंग, मींस बाउंड्री क्या है, कंडक्टिंग। बट दूसरी जगह अगर देखा जाए आइसोलेटेड में, थर्मस फ्लास्क की जो बाउंड्रीज है वो नॉन कंडक्टिंग है, इसलिए वो एनर्जी को एक्सचेंज नहीं कर रहा। तो पूछ लिया जाता है भी कि बाउंड्रीज क्या होती है और बाउंड्रीज कितने टाइप की हो सकती है, रियल, इमेजिनरी, कंडक्टिंग, नॉन कंडक्टिंग,
रिजिड, नॉन रिजिड एंड सो ऑन। तो ये था हमारा सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्रीज। तो यूनिवर्स दो चीजों से मिलकर बनता है, सिस्टम एंड सराउंडिंग। सिस्टम जिसमें ऑब्जर्वेशन करते हैं और सराउंडिंग उसको छोड़ के बाकी हिस्सा, दोनों के बीच में कौन होता है, बाउंड्रीज। कौन होता है, बाउंड्रीज। तो ये तो था चैप्टर का इंट्रो। क्या था, चैप्टर का इंट्रो। अब कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस भी है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सर नोट करें, अब हम आते हैं कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। फर्स्ट है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसो का मतलब होता है सेम और थर्मल का मतलब टेम्परेचर। जिसका टेम्परेचर सेम हो, मींस टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसे बोलते हैं आइसोथर्मल। इफ अ सिस्टम इज मेंटेन अ कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर, इसका टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उसे आइसोथर्मल प्रोसेस और आइसोथर्मल सिस्टम या आइसोथर्मल बोला जाता है। तो आइसोथर्मल प्रोसेस का मतलब जिस सिस्टम का टेम्परेचर कांस्टेंट हो, उस प्रोसेस को बोलेंगे आइसोथर्मल प्रोसेस और उस सिस्टम को आइसोथर्मल सिस्टम। तो आइसोथर्मल का मतलब होता है कांस्टेंट टेम्परेचर। सेकंड होता है वैसे तो एडियाबैटिक। प्रोसेस एडियाबैटिक होता है जहां पे हीट कांस्टेंट हो। क्या कांस्टेंट हो, हीट। यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, ठीक है, हीट कांस्टेंट है यहाँ पर। इफ देयर इज नो हीट फ्लो, नो हीट फ्लो इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम, इन एंड आउट ऑफ द सिस्टम, इसमें कोई भी हीट नहीं आएगी नहीं जाएगी। सिंपल सा डेल्टा क्यू कांस्टेंट। अब कुछ बुकों में हीट को स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट है, कहीं पे कैपिटल क्यू, तो मैं अभी के लिए चलो स्मॉल ही लिख देता हूँ, ठीक है। चलो कैपिटल लिख लेते हैं बाद में इंडिविजुअली। तो क्यू यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हीट को, हीट यहाँ पे कांस्टेंट हो। थर्ड इसी टाइप से आइसोबार। आइसोबार में क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट। इफ सिस्टम इज मेंटेन अ कांस्टेंट प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर क्या हो, कांस्टेंट, मींस डेल्टा पी इज इक्वल टू 0। प्रेशर कोई चेंज नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या है, कांस्टेंट। एंड फोर्थ वन इज आइसो कोरिक। एक मिनट, सॉरी इसे रब करें। आइसो कोरिक प्रोसेस। तो ये सारी टर्म्स बेसिक टर्म्स से पता होना चाहिए। इफ अ सिस्टम इज मेंटेन, इफ अ सिस्टम इज मेंटेन a constant volume that is delta V is equal to 0। तो देख लो, आइसोथर्मल जहां पे टेम्परेचर कांस्टेंट हो, एडियाबैटिक हीट कांस्टेंट, आइसोबारिक प्रेशर कांस्टेंट, आइसोकोरिक वॉल्यूम कांस्टेंट। तो ये कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है और ये जो कंडीशन से आगे पूछी भी जाएगी और न्यूमेरिकल्स में भी मिलने वाली है। फिफ्थ साइक्लिक प्रोसेस। फिफ्थ साइक्लिक प्रोसेस। अब साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, इफ देखो पहले स्टेटमेंट क्या बोलती है, अ सिस्टम इज अंडरगोज number of
different processes, number of different process, and finally returns to its initial state. This is known as cyclic process. This is known as cyclic process. साइक्लिक प्रोसेस में डेल्टा एच जीरो डेल्टा यू जीरो। अब ये साइक्लिक प्रोसेस होता है क्या, देखो नाम से पता चल रहा है साइक्लिक, एक प्रोसेस जहां से स्टार्ट हो रहा है और इधर लिखा है इफ अ सिस्टम इज अंडरगोस नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस, इफ अ सिस्टम इज अंडरगोस नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोसेस एंड फाइनली रिटर्न्स टू इट्स इनिशियल स्टेट। सपोज करो ये एक सिस्टम है, यहां से स्टार्ट हो रहा है, एक पॉइंट तक जा रहा है, एंथैल्पी जो भी है आगे हम पढ़ेंगे, डेल्टा एच एंथैल्पी होता है, यू इंटरनल एनर्जी। ये अभी इसलिए भी नहीं बता रहे क्योंकि डेल्टा एच और यू के टर्म्स के बारे में हम अभी आगे पढ़ने वाले हैं। एच जो होता है एंथैल्पी होता है और यू जो होता है वो इंटरनल एनर्जी। एच जो है एंथैल्पी अभी के लिए तो याद रख लो, चेंज इन एंथैल्पी, और यू जो होता है वो इंटरनल एनर्जी, जो हम आगे लेक्चर में पढ़ने वाले हैं। साइक्लिक प्रोसेस, एक प्रोसेस जो स्टार्ट हुआ है एक सर्टेन पॉइंट तक गया और रिटर्न होके वापस इनिशियल पे आ जाए, ठीक है, लिखा हुआ है एंड फाइनली रिटर्न टू हिज इनिशियल स्टेट। तो यहाँ पे जो एंथैल्पी चेंज होगा या एनर्जी चेंज जो भी होगा वो सब क्या हो जाएगा, जीरो। अभी एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी है क्या, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो याद रखना साइक्लिक प्रोसेस कौन होते हैं, जो एक पर्टिकुलर पॉइंट तक पहुंचे और फाइनल पॉइंट तक, उसके बाद इनिशियल स्टेट पे आ जाए वापस। उस केस में डेल्टा एच डेल्टा यू, कोई भी एनर्जी चेंज नहीं हो रही है, कोई भी एंथैल्पी का चेंज नहीं हो रहा है, इंटरनल एनर्जी भी चेंज नहीं हो रहा है। ये दोनों टर्म्स हम आगे पढ़ने वाले एक दो लेक्चर बाद। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन थर्मोडायनेमिक्स का, जिसमें हमने पढ़ा है सिस्टम सराउंडिंग और कुछ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। तो ये लेक्चर इंट्रोडक्शन इतना ही रखते हैं, क्योंकि इसके बाद जो अगला टॉपिक है वो आने वाला हमारा एक्सटेंसिव इंटेंसिव स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन ही काफी लंबा हो जाएगा। तो चलो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, इसका सेकंड लेक्चर, जिसमें हम पढ़ने वाला एक्सटेंसिव इंटेंसिव और स्टेट फंक्शन पाथ फंक्शन, और बाकी जो टर्म्स भी है जीरो लो फर्स्ट लो, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इसे आप नोट करें और हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।